नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भागलपुर देश के 9.7 करोड़ किसानों के इंतजार की घड़ी तब खत्म हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेशमी शहर अंग की धरती भागलपुर हवाई अड्डे पर अपना कदम रखा। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही पूरा कार्यक्रम स्थल भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम और मोदी के जयकारों से गूंजने लगा। किसान सम्मान समारोह के तहत मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विशिष्ट अतिथि आरिफ मोहम्मद खान मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। वहीं मंच पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, रामनाथ ठाकुर, मंगल पांडे के अलावा कई जिलों के विधायक एवं सांसद मौजूद थे। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही उन्हें मखाना के माला को पहनाकर एवं भागलपुरी सिल्क के अंग वस्त्र को देखकर स्वागत किया गया। सबसे पहले मंच पर मंगल पांडे ने सभा को संबोधित किया। उसके बाद रामनाथ ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के भागलपुर की पावन धरती से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के अंतर्गत 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। इनमें से 1,600 करोड़ रुपए बिहार के 76 लाख किसानों के खातों में भेजे गए। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से किसानों को समर्पित है। इसके लिए जो भी तरोड़ द्वारा बनाए गए थे वह भागलपुर एवं आसपास के प्रसिद्ध फलों एवं फसलों के नाम पर रखे गए थे। मसलन केला द्वार, जलार्दुल आम द्वार, मखाना द्वार, कतरनी धान द्वार, टमाटर द्वार, इन दरवाजों से ही आम जन एवं किसान प्रवेश किए। कार्यक्रम में तकरीबन 4 लाख किसानों की भीड़ थी। साथ ही भागलपुर समेत 13 जिलों के एनडीए नेता, आम जन एवं किसान अहले सुबह से ही अपना जगह सुनिश्चित किए थे। वहीं 4 लेयर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। तकरीबन 4,000 से ज्यादा जवान, डॉग स्क्वाड की टीम, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरा से पूरे कार्यक्रम स्थल पर निगरानी रखी जा रही थी। वहीं अपनी संबोधन से पहले डीबीटी के माध्यम से बटन दबाकर उन्होंने योजनाओं की राशि किसानों के हवाले किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं की झंडी लगा दी। उन्होंने मंच पर आते ही भागलपुर वासियों से कहा कि भारत माता की जय के जयकारों के साथ उन्होंने अंगिका में कहा, अंगराज दानवीर कर्ण की धरती, महर्षि मई के तपस्थली, पंच कल्याण भूमि, विक्रमशिला बिहार, बाबा बूढ़ानाथ की धरती पर सब भाई बहन सनी का प्रणाम करे, छिय छिय। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जो जानवर का चारा खा सकते हैं वह कभी भी अपने राज्य को सुरक्षित नहीं कर सकते। जब से एनडीए की सरकार बिजली आई है तब से स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, बिजली सब में सुधार हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड से मखाना के उत्पादन में जल्द विकास आएगा, उस पर भी विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। एक तरफ जहां मछली पालन से बिहार के लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वहीं दूध उत्पादन में भारत देश विश्व में पहला स्थान रख रहा है। भागलपुर के पेड़ भी सोना उगलते हैं। भागलपुर का सिल्क और तसर सिल्क पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रखी है। इसका डिमांड पूरे विश्व में है। भागलपुर के बुनकरों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी और उनका उत्पाद विश्व के कोने कोने तक पहुंच पाएगा। बिहार के सभी समस्याओं का समाधान एनडीए सरकार कर रही है। आवागमन को सुगम बनाने के लिए कई जगहों पर गंगा नदी पर 4 लेन पुल का भी निर्माण कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका सपना है कि विश्व के हर एक घर में भारत के किसानों का उपजाया हुआ उत्पाद देखने को मिले।
दलहन के फसल का अधिक से अधिक उत्पाद हो, उसको लेकर किसानों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। मक्का, केला और धान के किस खगड़िया जिला से एसपीओ रजिस्टर हुए हैं। भागलपुर में बना रहे पावर प्लांट को भरपूर मात्रा में कोयला दिया जाएगा। इसको लेकर भारत सरकार ने कॉल लिमिटेड को स्वीकृति दे दी है। बिहार के विरासत को बचाने में एनडीए सरकार पूर्ण रूपेण कटिबद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको लेकर केंद्र सरकार जल्दी कार्य प्रारंभ करने वाली है। वहीं उन्होंने कहा कि जो जंगल राज वाले हैं, हमारी धरोहर, हमारी आस्था से काफी नफरत रखते हैं, यह सही नहीं है। वही अपने आप तथा महाकुंभ को लेकर जंगल राज वाले भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, यह कहीं से सही नहीं है। अपने धर्म के नाम पर इस तरह गाली देने वाले को बिहार अभी कभी माफ नहीं करेगी। मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज ये बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच आज भागलपुर आए हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के मंत्रीगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बिहार से देश भर के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते से भेजी जा रही है। इसमें बिहार के 76,000 से अधिक किसान भी शामिल हैं। यह केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। अब हम बताना चाहते हैं कि हमारा सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता। ये काम वही सरकार कर सकती है जो किसान कल्याण के लिए समर्पित है। साथियों, कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। पहले जब बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था, ओला पड़ता था, तो ये लोग किसानों को अपने हाल पर छोड़ देते थे। 2014 में जब आपने एनडीए को आशीर्वाद दिया तो मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। एनडीए सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना बनाई। इस योजना के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपए का क्लेम किसानों को आपदा के समय मिल चुका है। साथियों, जो भूमिहीन है, जो छोटे किसान है, उनकी आय को बढ़ाने में एनडीए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। पशुपालन
गांव में हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने में भी बहुत काम आ रहा है। देश में अभी तक करीब 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। इनमें बिहार की भी हजारों जीविका दीदियां शामिल हैं। बीते दशक में भारत में दूध उत्पादन 14 करोड़ टन से बढ़कर, ये याद रखिए, 10 साल में 14 करोड़ टन दूध उत्पादन से बढ़कर के 24 करोड़ टन दूध उत्पादन हो रहा है। यानी भारत ने दुनिया के नंबर 1 दूध उत्पादक के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त किया है। इसमें बिहार की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। आज बिहार में सहकारी दूध संघ प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध खरीदता है। इसके कारण हर साल 3,000 करोड़ रुपए से अधिक बिहार के पशुपालकों, हमारी माताओं बहनों के खाते में पहुंच रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को राजीव रंजन जी, हमारे ललन सिंह जी बहुत ही कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इनके प्रयासों से यहां बिहार में 2 परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही है। मोतीहारी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेहतरीन देसी नस्ल की गायों के विकास में मदद करेगा। दूसरा बरौनी का मिल्क प्लांट है। इस क्षेत्र के 3 लाख किसानों को फायदा होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साथियों, हमारे जो नाविक साथी हैं, जो मछुआरे साथी हैं, इनको पहले की सरकारों ने कोई फायदा नहीं दिया। हमने पहली बार मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। ऐसे ही प्रयासों से आज मछली उत्पादन में बिहार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया, पहले मछली हम बाहर से लाते थे और आज मछली में बिहार आत्मनिर्भर बन गया है। और मुझे याद है 2014 के पहले 2013 में जब मैं चुनाव अभियान के लिए आया था, तब मैंने कहा था कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बिहार में इतना पानी है, मछली हम बाहर से क्यों लाते हैं। आज मुझे संतोष है कि बिहार के लोगों की मछली की जरूरत बिहार में ही पूरी हो रही है। 10 साल पहले बिहार मछली उत्पादन में देश के 10 राज्यों में से एक था। आज बिहार देश के टॉप 5 बड़े मछली उत्पादक राज्यों में से एक बन चुका है।